मैं ये क्लिप बना रही थी कि अगर कोई करबला गया तो फिर मैं ये हर्बल मंगवा लूँगी या कोई ईरान गया होगा तो वो यासिर सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ईरान सॉरी करबला उनके दोस्त गए हुए हैं तो जो चीज़ मंगवानी है तो मंगवा लो। तो मैंने कहा कि जी मुझे आप ये हर्बल मंगवा कर दे दें। तो हम तो जब जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बस जल्दी जाना नसीब हो। और उसके बाद कोयले मैंने रख दी हैं चूल्हे पर, वो भी तैयार होने वाले हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि उसकी हम धुनी देंगे, किस तरह से धुनी देनी है वो मैं आपसे फिर सारा मैं शेयर करती हूँ। सत श्री अकाल, वेलकम, खुश आमदीद। क्या हाल है जनाब, आप सबके ठीक हैं? हर्बल क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाना चाहिए? वैसे तो हर्बल के जलाने के बहुत से फायदे हैं। ते हुण ए जनाब बल वैसे तकरीबन अद्धे घंटे च हो गई जी आप ही। चलें आप खड़ी हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा? चलें जी, थैंक यू। शाजिया सईदना, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? जी आयनु, सत श्री अकाल, वेलकम, खुश आमदीद। क्या हाल है जनाब, आप सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं? और जो मेरी टिकटॉक फैमिली है आप सबको भी खुश आमदीद। अच्छा जी, ये है आज का जो हमारा व्लॉग है ना। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल है और हमेशा कहती हूँ कि मेरा सैलून भी है, ठीक है, और उसके बाद एक हाउसवाइफ भी हूँ। तो जो मेरा होता है ना कंटेंट होता है वो यही होता है कि जी एक जो हाउसवाइफ है वो अपने बिजनेस को भी किस तरह से देखती है, अपने घर को भी, जिस तरह से मेरे अलावा और भी मेरी बहनें हैं जो जॉब्स करती हैं और जैसे कि उनके अपने बिजनेस हैं, जैसे कि सैलून या कोई भी आप अपने घर में बैठकर आप काम करते हैं, ठीक है ना, या आप जॉब पर जाते हैं तो आप किस तरह से अपने घर का भी ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ होती है। मैं अपने क्लाइंट्स का जो फेस है वो इसलिए नहीं आप सबको शो करती क्योंकि एक तो उनकी परमिशन नहीं होती, जो मुझे अलाउ करते हैं तो वो मैं ज़रूर आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। और ये आप जानते हैं। चल भाई दस अपना नाम ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਚੀਖਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਦੀਲ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਚੀਖਣਾ, मेरे ਨਾਲ ਚੀਖਦੀ ਪਈ होनी है। अच्छा जी, शाजिया, और जी शाजिया को मैंने कहा है कि मेरे सर पे तेल लगा दो। मैं लगवा रही हूँ इसका नारियल का, और उसके बाद इसका जो है नारियल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके लगवा रही हूँ। मुझे सीबीसी का जो तेल है काफ़ी सूट करता है, तो अब ये कि वो लगवा रही हूँ। और उसके बाद फिर ये है कि जी आज हम बात करेंगे कि जैसे कि घर में हम लोग हर्बल जलाते हैं, ठीक है, और वो कितना ज़रूरी है। हर्बल क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाना चाहिए? वैसे तो हर्बल के जलाने के बहुत से फ़ायदे हैं और अक्सर उलमा कराम भी इस पर बात कर रहे होते हैं कि आपको हर्बल जलाना चाहिए। घर में नहुसत है और उसके बाद नजर बद के लिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं भी तकरीबन हफ्ते में एक बार दो बार तो मैं लाजमी
मैं इसकी धुनी देती हूँ घर में, ठीक है, घर में भी, सैलून में भी। और गेट से मैं स्टार्ट करती हूँ, गेट से लेकर और पूरे घर में, अपने फर्स्ट फ्लोर पे, सैलून पे आपने इसमें डालना है हर्बल। जब हम जलाते हैं, धुनी देते हैं, ठीक है, उसमें फटकड़ी, अच्छा फटकड़ी है, उसके बाद गूगल है, उसके बाद हींग है, ठीक है। तो हींग की जरा होती तो स्मेल है, लेकिन हींग डालनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपको देनी चाहिए धुनी। अच्छा, हर्बल मैं लेकर आती हूँ, मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, तो मैं अब लेकर आती हूँ या ईरान से या इराक से लेकर आती हूँ। बहुत ही साफ सुथरा होता है हर्बल, वहाँ का कोई डस्ट नहीं होती। और व्यूअर्स, ये कोयले जो हैं मैंने हमेशा घर में रखे हुए होते हैं। और इसके बाद अब इस तरह से इथे रखी हूँ, शापर नू इथे कोयले रख दे, ठीक है। आप ऐसे चूल्हे पर रखें कोयले, और चूल्हे पर कोयले रखने के बाद फिर इसको हम तकरीबन आधा घंटा लगता है। जो कोयले हैं वो अच्छी तरह से जल जाते हैं। और भी 2-3 रख दे, असा रख दी 3 कोयले ते हुण ये जनाब बल वैसे तकरीबन आधे घंटे। अब मैंने जो चीज़ें मंगवाई हुई हैं, जैसे कि है फटकड़ी, उसके बाद गूगल है और हींग है, और ये चीज़ें मैंने अभी मंगवाई। तकरीबन मैंने 100 रुपये का मंगवाया गूगल, 100 रुपये की हींग और 100 रुपये की मैंने फटकड़ी मंगवाई, ताकि आगे भी ये चीज़ें फिर काम आ जाती हैं। और हर्बल तो हमेशा ही मेरे घर में होता है, हर्बल और कोयले अक्सर और भी आपके काम आ जाते हैं, जैसे कि कोई कुकिंग वगैरह के लिए भी काम आ जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने रखी भी होती हैं। अच्छा, अब जनाब के मैंने थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है हींग, क्योंकि उसकी बड़ी गंदी स्मेल होती है। और उसके बाद फटकड़ी डाली है, और ये है गूगल, और इसके बाद हम डालेंगे हर्बल। ज़रा जो बर्तन था वो छोटा था, क्योंकि ये वाला जो पॉट है ये मैंने इसमें मैं जलाती हूँ बखूर, तो हर्बल के लिहाज से ये छोटा था। तो अगर आप भी जलाएं तो आपके पास कोई वेस्टेड कोई फ्राई पैन हो जो पुराना हो, तो आप उसमें कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास भी वो है, लेकिन बस ये आज मुझे शौक़ हुआ और मैंने बना लिया। कोयले हमारे बहुत अच्छी तरह से जल गए थे, और उसके बाद मैंने जो रोटियों वाला चिमटा है उससे मैंने ये कोयले रखे। और प्लीज़ जो बच्चों वाली माएँ हैं, जब इस तरह का कोई काम करें तो बहुत एहतियात के साथ। और ये बर्तन ये छोटा था, तो बस मैंने जो है ना गलती की कि मुझे फ्राई पैन में ये जलाने चाहिए थे, और इसके लिए मैंने फ्राई पैन ही रखा हुआ है। इसमें तो मैं जलाती हूँ बखूर। अब बारी है हर्बल की धुनी देने की, और साथ में जनाब हम व्यूवर्स गपशप भी लगाते हैं। अच्छा, बहुत सारे आमलीन हजरात में और वो अहबाब जो रूहानी इलाज करते हैं, आपने अक्सर यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और हर्बल के रूहानी और जिस्मानी बहुत फ़ायदे हैं। आज से 4-5 साल पहले जब आया था कोरोना, तो उस वक्त भी काफ़ी ये बात फेमस हुई थी कि आपको घरों में हर्बल जलाना चाहिए, इससे जरासीम, वबाई बीमारी, कोई नहूसत है तो वो इसके जलाने से ख़त्म होती है। और हमने भी हमेशा अपनी अम्मी को हर्बल घर में जलाते हुए देखा है, और फिर ये कि हम बहनों को भी आदत है, ज़ाहिरी बात है, जब हमने अपनी माँ को देखा तो हमें भी फिर वो आदत है, हम भी जलाते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि हर्बल ये आपकी अपनी एतबार की बात होती है। आपको जिस चीज़ पर जितना एतबार होगा वो चीज़ अल्लाह की तरफ से ना फिर वैसे ही फिर वो आपका काम होता है। और ये देखें, मैंने अपने पार्लर वाली गेट की साइड पर, घर वाला गेट है, सारा लॉन वगैरह में हर जगह पे मैंने धुनी दी। और साथ में ये अब घर के जो पंखे हैं वो भी साफ़ हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी आने वाली है। और बस फिर ये कि जब गर्मी के आने से पहले जो है ना, हमारे एसी की सर्विस, जितनी भी घर के एसी हैं, सैलून में एसी हैं और पंखे वगैरह सब ये साफ़ होंगे। और अब ये मैंने घर में इसकी दे दी है धुनी। घर में धुनी देने के बाद अब मैं जाऊंगी अपने सैलून और वहाँ पर फिर इसकी धुनी देती हूँ। और आजकल जैसा कि मच्छर का मौसम है, तो अगर इस मौसम में भी आप धुनी देते हैं तो ये हर्बल की धुनी ये भी आपको फ़ायदा देगी।
अच्छा जी, अभी हमने सैलून अपना खोला है और मैंने सबसे पहले तो जनाब कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान लगाई और उसके बाद फिर ये कि धुनी दी है, सारी डस्टिंग वगैरह हो गई। तो यही चीज़ है कि आप अपने कारोबार में खैर बरकत के लिए जो है ना, जब आप अपनी रिज़्क़ की जगह पर बैठते हैं तो सूरह रहमान की तिलावत जो है वो आप लगाया करें, ठीक है। इन चीज़ों से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किसी की नहीं आप कह सकते कि आपको देखने वाला माशाल्लाह आपको बोलेगा और इंशाल्लाह, या मतलब जो भी इस तरह के जो होते हैं कि आप किसी को अच्छा कपड़ा पहने हुए देखें, किसी को अच्छा खाते हुए देखें। तो आजकल के दौर में जो है ना, बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा है या किसी का अच्छा घर है। तो सबको यही होता है कि जी अच्छा, पता नहीं इसके पास कहाँ से आया, किस तरह से। तो ये चीज़ उनको ये पता नहीं होता कि अगले ने स्ट्रगल कितनी की हुई है। तो अब जनाब मुझे पता है कि जब ये मेरा व्लॉग आएगा, कुछ जो मुझसे ज़्यादा जो मुझसे प्यार करते हैं तो वो जो है ना, कोई इस तरह के मुझसे कमेंट मुझे करेंगे। तो बहरहाल जनाब, अच्छे बुरे कमेंट्स आती रहती हैं और हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और मैं इग्नोर करूंगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। और आप ये देखें कि अक्सर शॉप्स पर मैंने तो अक्सर देखा है कि जब सुबह आप किसी मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, सुबह 11 बजे 12 बजे इस तरह से, तो वहाँ पर एक आदमी होता है और वो जो कि जिस तरह से उसने यहाँ पे एक थैला भी लटकाया हुआ होता है, ठीक है ना। हर मार्केट में मैंने मतलब इस तरह से मैंने देखा है। तो वो सुबह के जब आगाज होता है काम का तो वो धुनी देते हैं। तो वो किस लिए, इन चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। नहूसत दूर होती है इन चीज़ों से। और बेशक अल्लाह का कलाम बरहक है, जब आप अल्लाह का कलाम भी करते हैं, ये चीज़ें भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, जैसे कि मैंने शेयर किया कि सदका खैरात का जो है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देखने वाला आपके लिए मुखलिस नहीं होता। पहलवानों जा रही थी यूनिवर्सिटी, आज मंगल है, तो मैंने फिर उसका पहले सदका दिया। एक दिन पहले, क्योंकि मंगल और बुध को गोश्त का नागा होता है, एक दिन पहले मैंने गोश्त मंगवा रखा था। अपना सदका भी दिया, अपने हस्बैंड का भी दिया, बेटी का भी दिया। सबसे अच्छा है कि आप जो है ना, खून का सदका तो आप लाजमी दिया करें, लाजमी, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खून का सदका आप देते हैं और कलेजी का आप दे सकते हैं, आप गोश्त का दे सकते हैं, किसी के मुंह में जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब भी सदका दें, आप उनको बता कर दें कि मैं ये सदका दे रही हूँ या सदका दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है इससे अवॉइड करते हैं। हालांकि कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होती कि हमारी मुसीबत भी उनके ऊपर आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब मुझे दें आप इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। गर्मी हो गई है, गर्मी आने वाली है और जब आएगी बिल्स आएंगे। सच्ची सबसे पहले तो ये टेंशन होती है कि अब बिल्स का क्या होगा। और खैर सर्दियों में भी जो हमने अपने सैलून के जो मैंने अपने बिल्स पे किए हैं, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, कोई फर्क नहीं था। तो क्योंकि कमर्शियल मीटर है सैलून का, सैलून और घर के मीटर में जो है फ़र्क होता है। और वैसे भी घर में सोलर लगा हुआ है। और जनाब बस ये है कि ये चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं। ठीक है जनाब, मुझे आप दे इजाज़त और हमेशा की तरह कोई काम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। लव यू ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।